नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। हरियाणा के नारनौल में जल अधिकार रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए एक कमेटी बनी और इस कमेटी का प्रधान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया, लेकिन रिपोर्ट को लागू करने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। ये तो हम सबको मालूम हो सकती है कि उस समय सुधारों को लागू करने के लिए 4-5 मुख्यमंत्रियों की जो कमेटी बनी थी, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे, बंगाल के मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। इनकी कमेटी बनी स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समिति का प्रधान बनाया गया, लेकिन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि इनको लागू कर सके। डरते थे, इनको हमेशा भय सताता था। कांग्रेस की एक नीति रही है हमेशा, जैसे हो वैसे ही चलते रहो, यथास्थितिवादी, कुछ भी सुधार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर दी, बहुत ज्यादा लोगों की आमदन के साधन बना दिए, लोग अगर आप आत्मनिर्भर होकर के पैरों पर खड़े हो गए तो तुम्हारी राजनीति बेकार हो जाएगी। 40 साल तक देश के आजाद होने के बाद गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ, इस नाम से राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। 1970 में यही नारा दिया गया। बाद में जब कांग्रेस ने चुनाव कि गरीबों का हमने कल्याण करना है, गरीब के कल्याण की योजना, नीति, पॉलिसी, कानून कभी नहीं बनाया है। मित्रों, हम इस 6 साल के शासनकाल में देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा समेत एक के बाद एक योजनाएं हमने बनाई। और इन योजनाओं में किसान का भला कैसे हो, मजदूर का भला कैसे हो, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, रोगी का इलाज कैसे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा बने, उद्योग कैसे बने, रोजगार कैसे मिले, दिन रात। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 25 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों को मनाने के लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। और इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने की कोशिश करता है तो राजनीति छोड़ देंगे। हरियाणा के नारनौल में एक सार्वजनिक सभा में बोलते हुए उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि एमएसपी हमेशा रहेगा। खट्टर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, अगर कोई इसे खत्म करने की कोशिश करता है तो राजनीति छोड़ दूंगा। एमएसपी खत्म नहीं होगी। एमएसपी अतीत में था, ये अब भी मौजूद है और भविष्य में भी बना रहेगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कोरोना और विकास आंदोलन के कारण परिवहन विभाग पर बड़ा असर पड़ा है। तो साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मूलचंद शर्मा ने कहा कि हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान जा रहा है, हमारे हिस्से का पानी हमें नहीं मिल रहा है। ये कहां का न्याय है? पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मान रही है। हमारे साथ परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा है, बातचीत करते हैं। सर, रोडवेज विभाग को पहले कोरोना की मार पड़ी, अब किसान आंदोलन की मार पड़ रही है। प्रतिदिन कितना नुकसान हो रहा है रोडवेज विभाग को? जो पिछले कोरोना के कारण हरियाणा रोडवेज बंद रही और किसान आंदोलन के कारण भी आज दिल्ली में जाने वाली सारी बस आज ही बंद है। और कोरोना में तो बहुत लंबी बार सारा रोडवेज बंद हो गया था। आज दिल्ली जो एनसीआर का इलाका है, वो दिल्ली की बस सेवा आज बंद है। घाटा पहले भी बहुत ज़्यादा था, घाटा आज थोड़ा कम है। और सबसे पहले जब कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, सबसे पहले रोडवेज की मार पड़ती है। और रोडवेज का घाटा पिछले भी 1000 करोड़ के आसपास घाटा हुआ और आज भी घाटा है। जो एरिया में बस नहीं जा रही, पहले रोडवेज घाटे में है और दोनों आंदोलन कारण भी घाटे की चपेट में है। सर, लगातार धुंध का प्रकोप हो रहा है, फॉग, हर तरफ फॉग छाई हुई है, तो क्या एहतियात बरतेगा रोडवेज विभाग जिससे कि आप उनके विभाग के कर्मचारी व सवारियां को किसी तरह की परेशानी ना हो? जो रोडवेज के जो नियम हैं, जिस कानून तहत हरियाणा रोडवेज करता है, उसी के तहत उन्हें नियम हैं जो उनका पालन करेंगे। जो भी है अपने उनके टेप का है, लाइट का है,
जो भी एहतियात है हमने सबको डायरेक्शन दिए। इन सारे कोरोना के कारण सारी एहतियात बरती हैं, कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी की जान ना जाए और अपना कोई नुकसान ना हो, सभी एहतियात करेंगे, सभी उनका वो करेंगे। सर, एसवाईएल के विषय पर भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने प्रदेश में उपवास रखा, क्या आपने भी उपवास रखा था? क्या ये उचित समय है इस मुद्दे को उठाने के लिए? क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि किसानों को बांटने के लिए ये मुद्दा लेके आई है भाजपा। जिस काम को देश की आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस नहीं करा पाई, आज समय वक्त तो इसका भी नहीं था जो कांग्रेस ने भड़काने का काम करा। आज जो किसानों को मोदी जी 3 बिल लेके आए थे जो देश के हित में है और किसानों के हित में है, मैं ऐसे नहीं कहता मुझे जानकारी, मुझे पूरी जानकारी है। मैं किसान मोर्चे में काम करा, हमने स्वामीनाथन की धनखड़ जी के साथ इसकी मांग करी थी, स्वामीनाथन लागू हो कांग्रेस के जमाने में, और उसके क्या है कि पता है कि 2022 में किसान को लाभ होगा, और उसके क्या है कि मोदी जी उसको कांग्रेस से लेकर बिल ला रही थी, जिस कांग्रेस ने प्रयास करा, कांग्रेस पास नहीं करा पाई और भारतीय जनता पार्टी में संशोधन करके उन बिलों को पास कराया जो किसान के लाभकारी हैं, और इस धरने पे बैठ चुके, और हमारा ये भी तो किसानों की मांग है, ये कोई आम आदमी। प्रदेश हरियाणा प्रदेश किसान पानी के लिए रो रहे हैं, पानी के लिए हाहाकार है दक्षिण हरियाणा में, मेवात की, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, सबसे बुरी हालत है, पीने के लिए पानी नहीं है। आप पानी, एक तो पानी पाकिस्तान जा रहा है, हमारे हिस्से का पाकिस्तान पानी जा रहा है, हमें पानी नहीं मिल रहा, ये कहाँ का न्याय है? न्यायपालिका ने सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा को पानी दो, कहाँ का न्याय है? सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, न्यायपालिका को उन्होंने कर दिया, किस चीज़ को नहीं मानते, भाईचारे को नहीं मानते, छोटे भाई बड़े भाई का बंटवारा नहीं मानते, ये कहाँ का न्याय है? ये हमें उचित की अनुचित की बात करते हैं, हमारा पानी दे रहे, हमें ज्ञान की बात देते हैं। और कांग्रेस के मित्रों को मैं इस बात कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये साथ हों और हरियाणा प्रदेश का पानी का एक एक पाई पाई का हिसाब हो। जब हमारा पानी नहीं मिलेगा, हमारी हालत तो देखिए क्या है, सारा दिल्ली का गंध हम झेलते हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, बुरा हाल है यहाँ सारे जाके, सारा गंद हम झेलते हैं, सारा सीवर का पानी हम, हमारे हर 10 किलोमीटर का कैंसर की महाबीमारी फैली हुई है। तो मेरा ये कहना है कि उपवास में रखना, मुझे भी पास है, मुझे रखना पड़े तो मैं भी रखूंगा, और मैं दिल्ली को रखूंगा। सब लोग हमारे तो चाहे कांग्रेस के, जब बीजेपी के, दूसरे विधायक के, दुखिया लोग पानी की मांग कर रहे हैं। सर, किसान ये कह रहे हैं कि जमीन बचेगी जब पानी की जरूरत पड़ेगी। इस समय एसवाईएल का जो पानी है वो जमीन ज्यादा उससे जरूरी है, इसीलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को कहना है कि हमारी जमीन बचेगी जब तो उसके बाद पानी की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे समय में एसवाईएल का जो मुद्दा है वो हम आपस में सुलझा लेंगे, बीजेपी को बीच में आए, लेकिन किसान अपने आप इसको सिद्ध कर लेंगे, या किसको पानी देना है किसको नहीं देना। नहीं, किसान वो सुलझा लेंगे। जमीन को कौन लेके जा रहा? जमीन तो ही रहनी है, जमीन कहाँ जाएगी? जमीन तो ही तो नहीं, हरियाणा की हरियाणा में, पंजाब की पंजाब में पानी रहेगा। हमारी मर्जी, हम किसी को जमीन दें ना दें, हम काउंटर खेती कराएं ना कराएं, हम खुद बों या हमारे परिवार के बों, तो पानी तो चाहिए ना। जमीन कहाँ जा रही है? ना पंजाब की जमीन कहीं जा रही, ना हरियाणा की जमीन कहीं जा रही। पानी तो चाहिए ना हमको, पानी तो अधिकार है। तो पानी की वो क्या हिस्से करेंगे? जब तक आज तक माने नहीं कोर्ट की बात को, पानी कब देंगे? आधा हमारा पानी चाहिए, पानी का हिस्सा हमारा, उसका भी फैसला होता है। और दूसरे 3 बिल का अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, खूब करिए, करना चाहिए, अधिकार है। अपनी मांग मांगने का अधिकार, अपना कहने का अधिकार है, और सब चीज़ का अधिकार कोई बना थोड़ी करा है। जिस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हों, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हों, वो कभी भी किसान और मजदूर के साथ कभी धोखा नहीं देंगे, कभी इंसाफ ना करेंगे। उनके साथ जो भी होगा वो किसानों के हित में होगा, मजदूरों के हित में होगा, आम प्रदेश के लोगों के हित में होगा। ये थे खनन एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, जिन्होंने कहा कांग्रेस ने जो 71-72 साल में किसानों के लिए नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी पार्टी और सरकार ने किया। एएनवी न्यूज के लिए करमवीर वालिया के साथ अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। वहीं हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने आपको बता दें कि तमाम बातों को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं रखी है। खेल मंत्री संदीप सिंह अंबाला से बीजेपी मेयर प्रत्याशी और पार्षद उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। संदीप सिंह ने कहा कि अंबाला में माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार है और हमें उम्मीद है कि अंबाला की जनता
बीजेपी के मेयर और पार्षद उम्मीदवारों को जिताकर नगर निगम में भेजेगी ताकि अंबाला का ज्यादा विकास हो सके। और इसके साथ ही उन्होंने किसानों के आंदोलन के सवाल पर कहा कि जिन्हें किसानों का समर्थन करना है वो दिल्ली जाएं। अभी तक हम लोग 7-8 प्रोग्राम कर चुके हैं और गैदरिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया है और लोगों के अंदर विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी को वो सपोर्ट करेंगे और डेफिनेटली यहाँ के पार्षद को, सभी पार्षदों को और मेयर को बनाएंगे। देखिए जो बोल रहे हैं किसानों का सहयोग दो, वो दिल्ली के बॉर्डर पर जाए ना, यहाँ मत बैठें। उधर अंबाला में तापमान का पारा जो है वो भले ही 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया हो, लेकिन अगर बात नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियों की करें तो राजनीतिक पारा जो है वो पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। आपको बता दें, नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और लगातार सभी पार्टियों की तरफ से डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। तो वहीं इस कड़ी में हरियाणा जनचेतना पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहुंचकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी आश्रम की प्रमुख दीदी सरोज ने शक्ति रानी शर्मा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सबसे पहले कतार में लगकर अपना वोट डालूंगी। दीदी सरोज ने कहा, आप शिव की शक्ति हो, आपका नाम शक्ति है, ऐसे में आपके मन में अपनी जीत को लेकर कोई शंका नहीं होनी चाहिए, आपकी जीत निश्चित है। वहीं पार्टी सुप्रीमो विनोद शर्मा को जूना अखाड़ा के नागा साधु ने भारी मतों से जीत का आशीर्वाद दिया। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति? ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंबाला में नगर निगम चुनावों के बीच भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जनकराज और अवतार सिंह ने बीजेपी का दामन छोड़कर हरियाणा जनचेतना पार्टी को ज्वाइन किया है और इस दौरान जनकराज और अवतार सिंह ने बीजेपी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों को पनाह देने का काम कर रही है। ये जी वहाँ पर हमारी बुक इतनी हुई, हमको पूछा नहीं गया, चेयरमैन बना दिए, ठप्पा लगा के बैठा दिए, जैसे किसी बूथ को खड़ा कर देते हैं।
तो कोई अभी हमें कभी भी कोई प्रोग्राम होया ना जी, हम चेयरमैन मंडी के चेयरमैन, मंडी में प्रोग्राम हो रहा, हमारे को एमएलए साहब ने कभी ये नहीं किया फ़ोन करके भी चेयरमैन साहब हम मंडी में आ रहे हैं, आप कहाँ हैं। आते थे चले जाते थे, आते चलो जी, जैसे जैसे चलता रहा तो फिर टाइम पूरा हो गया जी, फिर हम जनता की समस्या लेके जाते थे। जो किसान आंदोलन है, क्या ये भी सबसे बड़ा कारण है आप लोगों को छोड़ने का? हाँ जी, हम किसान के बेटे हैं जी, किसान छोटे छोटे जिम्मेदार हैं और इसी ये तो हम मुद्दा उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे जिम्मेदारों के बारे में जी। किसान का बेटा हूँ और इससे पहले मैं आंदोलन में चल रहा हूँ, अब दिल्ली से ही कुछ करके आया हूँ। मैं इसी उसकी नीतियाँ देखकर किसान का बेटा होने के कारण मैं ये पार्टी छोड़ रहा हूँ। अब किस पार्टी को ज्वाइन किया और कारण क्या है? जन चेतना पार्टी को, जब हमारी किसानों की सुनी ही नहीं जाती। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। डॉक्टरों के अनुसार वे अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। वेदांता के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ए.के. दुबे ने बताया कि गृह मंत्री ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, लेकिन अब उन्हें ऑक्सीजन की कम आवश्यकता है। उन्हें रविवार को बुखार नहीं आया और उनकी ब्लड रिपोर्ट में सुधार हुआ है। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य में हो रहे सुधार से संतुष्ट हैं। विज की रविवार को डॉक्टरों ने जांच की, तो वहीं डॉक्टर आनंद जायसवाल सीनियर डायरेक्टर एंड स्लिप मेडिसिन भी जांच टीम में शामिल किए गए। – 2010 में भर्ती हुए ड्राइंग टीचरों ने आज अपनी नौकरी को लेकर हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नयनपाल रावत से गुहार लगाई और ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, प्रदेश में 2010 में भर्ती हुए 816 कला अध्यापकों की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। विधायक नयनपाल रावत ने आश्वासन दिया कि अगर मुख्यमंत्री और सरकार के हाथ में उनकी नौकरी होगी तो जरूर उनकी रोजी रोटी को बचाने का काम किया जाएगा और उनकी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। ये 816 जो कलाध्यापक हैं, जो ड्राइंग टीचर हैं, उनको माननीय अदालत ने इनके कोई जो मैटर होगा एसएस बोर्ड की भर्ती में कोई कमी मिली होगी या कोई और चीज़ है, तो उसकी वजह से इनको नौकरी से निकाला गया है और उसको लेकर के इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के माध्यम से, इनका भी कहना ठीक है कि जो सरकार नौकरी देती है और नौकरी देने में जिसका रिकॉर्ड है इससे पहले, और वो भी पारदर्शिता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भर्ती की है, तो इनका भी यही मानना है कि भाई हम लोगों को अब इतना समय लगे हुआ होगा, हमारे 800-900 परिवार हम हैं और हमारे साथ और बहुत सारे परिवार जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को सड़क पर ना छोड़ा जाए, भेजा जाए, नौकरी से इस समय में ना निकाला जाए, क्योंकि हम लोगों के लिए और कोई रास्ता बचता नहीं है। हम अब कहीं काम के नहीं रहे, बहुत समय हमें इसमें सर्विस देते हो गया। तो मैंने भी इनको आश्वासन दिलाया कि अगर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के ये चीज़ हाथ में होगी या सरकार के हाथ में होगी तो मैं निश्चित तौर पर इनकी पैरवी भी करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से पूरी प्रार्थना करूंगा कि भाई इन लोगों को इस बात को लेकर मुलाकात की। आज नयनपाल रावत जी से मिले हैं, आप गुहार लगाई है आपने। मैं सुखबीर शर्मा, ड्राइंग टीचर। हम नयनपाल जी से हमारे 816 जो परिवार हैं उनको अभी हम सुप्रीम कोर्ट से हमारी अर्जी खारिज कर दी गई है, उसके उपलक्ष्य में आके हम मिले हैं और गुहार लगा रहे हैं कि हमें अभी अपनी बड़ी से जॉब से ना निकाला जाए। और क्या आश्वासन दिया भाई? मंत्री साहब ने अपना आश्वासन दिया है जी बिल्कुल कि अच्छी आपकी मतलब आपका पैरवी करी जाएगी और जो भी हमारा मतलब हमारे साथ जो भी मतलब अच्छे से अच्छे कोर्ट में हमारी पैरवी करी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का शुभारंभ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुरुषोत्तमपुरा बाग में पवित्र ग्रंथ गीता के पूजन और गीता यज्ञ में आहुति डालकर किया। कार्यक्रम के साथ चंडीगढ़ से हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य वर्चुअल रूप से जुड़े। इसके बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भगवत गीता सदन के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय गीता वेबिनार का शुभारंभ करेंगे। शेड्यूल के अनुसार 25 दिसंबर तक रोजाना पुरुषोत्तमपुरा बाग ब्रह्म सरोवर पर सायं 5:30 पर आरती का आयोजन किया जाएगा। 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भगवत गीता सदन में अंतर्राष्ट्रीय गीता वेबिनार चलेगा। महोत्सव के अंतिम दिन 25 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पुरुषोत्तमपुरा बाग से ऑनलाइन प्रणाली से वैश्विक गीता पाठ का आयोजन होगा और 25 दिसंबर को सायं 6 बजे ब्रह्म सरोवर एवं 48 कोस कुरुक्षेत्र के तीर्थों पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुरुक्षेत्र के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता के संदेश आज भी पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक और तर्कसंगत है। इस पवित्र और पावन धरा कुरुक्षेत्र पर भगवान श्री कृष्ण ने सदियों पहले गीता के उपदेश को देकर पूरे विश्व को कर्म करने का संदेश दिया। आज पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है कि आज बहुत पवित्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर आने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां से पूरे विश्व को गीता का संदेश जो है आज भी लोग उसको स्मरण करते हैं, उसका पालन भी करते हैं। और उस दृष्टि से मैं हरियाणा सरकार को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं कि गीता महोत्सव जो इसका जो आयोजन हुआ, आज के इस युग में संस्कृति को, संस्कार को जिंदा रखना और जो हमारे जो पुरानी इतिहास की चीज़ें हैं उनको हम इस प्रगति की भागदौड़ में जो है भूलें ना, उनको हम स्मरण करें, उनका सम्मान करें, उनसे सीखें, उनका हम पालन करें। उस दृष्टि से इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। और साथ साथ में मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा एक संदेश गीता के माध्यम से उस वक्त जो दिया गया था, आज भी वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तर्कसंगत। हरियाणा के फतेहाबाद में आम आदमी पार्टी ने आज पत्रकार वार्ता कर आजीविका मिशन के प्रबंधक पर लाखों रुपए के घपले और भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ स्टेट लेवल की टीम भेजकर विजिलेंस जांच करने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता कल्याण सिंह और सुशील बिश्नोई ने बताया कि राष्ट्रीय आजीवन मिशन के तहत कोरोना महामारी के दौरान गांवों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से लाखों मास्क बनवाए गए। ये मास्क 4 रुपए के हिसाब से 6 लाख बनवाए गए, जिसकी 24 लाख की राशि महिलाओं को दी जानी थी, लेकिन आज तक ये राशि महिलाओं को नहीं दी गई। स्वयं सहायता जो महिला गांवों में ग्रुप है, उनसे मास्क बनवाए थे और 6 लाख मास्क बनवाए थे। 4 रुपये के हिसाब से बनवाए थे, 24 लाख मास्क बने थे और वो 15 रुपये के हिसाब से आजीविका मिशन ने बैंकों, गाँव, प्रशासन और स्टॉल लगाकर बेचे थे। और उस पैसे को क्लस्टर लेवल फेडरेशन में डालना था, वहाँ नहीं डाला और जिला लेवल फेडरेशन जो खुद का बनाया हुआ है उसमें डाल दिया और उसका कुछ यूज़ कर रहा है। महिलाओं को आज तक कोई मेहनताना नहीं मिला है। हमने इस विषय पे सुनीता दुग्गल विधायक दुलाराम के खिलाफ सामने उठाया था, पर उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही उस पर कोई जांच हुई और ना ही आज तक मेहनताना मिला। और रणविजय द्वारा यहाँ अधिकारियों के खिलाफ काफ़ी कुछ करना में सक्षम रखता है। कुछ महिलाओं को उनको काम ना कर देने की वजह से अधिकारियों के खिलाफ भड़काता है और उनके खिलाफ प्रदर्शन करवाता है, जिसकी हमने ऑडियो भी आज पेश की है। उस ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि कैसे। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता।